दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते हैं। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है, किसी बाधा को बाधा नहीं मानती। और जब तक हम ऐसी ध्यान की प्रक्रिया न सीख सकें जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर लें, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। क्योंकि बाधाएं तो चारों तरफ हैं। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कि आप ध्यान करने बैठे, कि आपके ध्यान में बाधा न पड़ जाए। और अगर आपने ऐसा समझा कि बाधा पड़ रही है तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं, हमारी इस भाव दशा के कारण होती है कि बाधा पड़ रही है। अगर ये भाव दशा छोड़ दी जाए और हम स्वीकार कर लें कि जो भी हो रहा है ठीक है, हम राजी हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम राजी हैं, तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को गहरा देगी, कम नहीं करेगी। रास्ते से ट्रक निकल रहा है, हम राजी, कोई बच्चा रो रहा है, हम राजी, क्योंकि आज तो आप बगीचे में आके बैठ गए हैं। अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो घर में ही करेंगे। सड़क चलेगी, घर में आवाज होगी, बात होगी, शोर होगा। और अगर ये दृष्टि रही कि ये सब बाधा बन रही है तो ध्यान असंभव हो जाएगा। तो दूसरा 10 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे सर्व स्वीकार का। जो भी हो रहा है मैं उससे राजी हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, मैं राजी हूं। और जब आप राजी हो के पक्षी की आवाज सुनेंगे, क्योंकि फिर सुनने के सिवाय कोई उपाय न रहा, जब शांति से, आनंद से, स्वीकार से पक्षी की आवाज सुनेंगे तो आप पाएंगे कि पक्षी की आवाज आपके भीतर गूंजती है, चली जाती है। आप एक खाली घर की तरह रह गए, वो आवाज कोई बाधा नहीं डालती, बल्कि उस आवाज के बाद आप और शांत हो गए जितना कि आवाज के पहले थे। जैसा कि कभी रात रास्ते पे चलते हो, अंधेरी रात हो और कार निकल जाए, तो कार के प्रकाश के गुजर जाने के बाद रास्ता और अंधेरा मालूम पड़ने लगता। ठीक ऐसे ही आवाज गुजरेगी, अगर हमने उसका विरोध ना किया तो और घनी शांति पीछे से लौट आती। तो 10 मिनट हम सर्व स्वीकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना सर्व स्वीकार के प्रयोग के ध्यान में जाना असंभव है। न तो आप हिमालय पर भाग कर जा सकते हैं, और वहां भी भाग के चले जाएं तो वहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। आदमी न बोलेंगे, पक्षी बोलेंगे। सड़क पर कोई न गुजरेगा तो वृक्षों में हवाएं बहेंगी और आवाज होगी। सारे जगत में जीवन है, जीवन की आवाज है, उससे भागा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा। और फिर जब सभी तरफ परमात्मा है तो सभी आवाजें उसकी हैं, विरोध उचित भी नहीं है। एक पक्षी भी चिल्ला रहा है तो वो भी परमात्मा ही चिल्ला रहा है। और अगर वृक्ष में हवाएं आती हैं, सूखे पत्ते उड़ते हैं, वे भी परमात्मा के हैं, सब परमात्मा का है। और जब इस सबके साथ हमें एक हो जाना है तो विरोध करके हम एक ना हो पाए। अविरोध, नॉन रेसिस्टेंस दूसरा सूत्र है। तो हम 10 मिनट के लिए फिर बैठे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। और जैसे ही ये भाव भीतर घना होगा कि मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं,
वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा। पुनः आंख बंद कर लें। गहरी श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति, विरोध नहीं। मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलने शुरू हो जाती है। किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं। विरोध से ही बाधा बन जाती है।